एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं विक्टर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट ग्वालियर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास पीजी टू क्लास 12। वी से द हार्ड इज द बैटल, द स्वीटर इज द विक्ट्री। कॉल फॉर एडमिशन 9302290904 9827289318। नमस्कार, एसकेएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। डिवाइन चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा संत योगी हुजूर मालिक साहब के जीवन परिचय एवं विविध प्रसंगों पर आधारित कृति दिव्य चरित्रात्मक का विमोचन अध्यात्म निकेतन परिसर बोहड़ापुर में 13 मई की शाम 6 बजे से आयोजित कार्यक्रम में संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज के सानिध्य में होगा। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति गुरुपाल सिंह अहलूवालिया होंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति अरविंद मिलिंद फड़के उपस्थित रहेंगे। डिवाइन चैरिटेबल सोसाइटी के अंतर्गत हम सबके आराध्य हम सतगुरु हुजूर मालिक साहब के जीवन से संबंधित और विविध उसके अंदर वर्णन है दिव्य चरितामृत का विमोचन कल दिनांक 13 मई 2026 को शाम 6 बजे, जबकि हमारे मुख्य अतिथि वगैरह को टाइम जो 7 बजे का, लेकिन सबको 6 बजे यहाँ उपस्थित होना है। समय का विशेष ध्यान रखना है। हमारे जो जुड़े हुए आश्रम के लोग हैं और क्योंकि तक का विमोचन है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है वो, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाओं और सब जो कि हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगी। उस पुस्तक का विमोचन हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय न्यायमूर्ति अहलूवालिया साहब, दूसरे न्यायमूर्ति फड़के जी और भी वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और हम सब लोग कार्यकारिणी के सदस्य, परिवार के सदस्य, सब ने प्रयत्न किया है कि एक दिव्य चरितामृत के माध्यम से हमें कुछ प्रेरणा मिले और हम उनके द्वारा रास्ते पर चल कर के लाभान्वित हो सकें और आध्यात्मिक दौलत को समझ सकें और अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो सकें, ऐसे पूर्ण विश्वास है। उस पुस्तक का विमोचन कल सायं 6 बजे, 7 बजे हमारे अतिथि आएंगे, लेकिन समय चूँकि ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि न्याय की सत्ता है और जो न्यायमूर्ति होते हैं या एडवोकेट्स होते हैं वो अपने आप को समझ नहीं पाते, लेकिन वो भी सब उसी के अंश हैं, उससे जुड़े हुए हैं, ईश्वर से ही जुड़े हुए हैं। तो ईश्वरीय कार्य है तो उन्हीं के अंश से उसी तरह से ये किया जा रहा है। और उनको जब अहलूवालिया साहब से मिलना हुआ, बातचीत, तो अध्यात्म से बहुत जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी अध्यात्म के क्षेत्र में साधना भी की है और निश्चित तौर पर और सद्गुरु की मालिक की उन पर भी कृपा है उन सब लोगों पे, तो सभी लोग लाभान्वित हों, उसमें उपस्थित होकर के डिवाइन चैरिटेबल सोसाइटी के पदाधिकारी, सदस्य और आश्रम से जुड़े हुए साधक और हमारे राजपूत हितकारिणी सभा के पदाधिकारी, ये सब लोग रहेंगे उसमें। उनका जब आगमन होगा तो रिसीव भी करेंगे और सब व्यवस्थाएं जोड़ेंगे। सब उसकी कृपा से ही ये संभव हो पाया है।
अचलेश्वर मंदिर में 3 दिन से 5 आचार्यों के मार्गदर्शन में चल रहा नंदी बाबा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रविवार को पूरा हुआ। बताया जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान दिलीप जैसवानी थे। नए नंदी बाबा का निर्माण 120 किलो पीतल और अन्य सामग्री को मिलाकर बनाया गया। मंदिर में पूर्व से स्थापित नंदी बाबा की जगह स्थापित किया गया है। नंदी जी की मूर्ति पीतल की है, पहले जो है पत्थर की थी, लेकिन वो खंडित हो जाने के कारण उसको हटाना पड़ा। और दूसरी मूर्ति जो है अलीगढ़ से पीतल की जो है बना करके मंगाई गई, उसका जो है प्रतीक्षा की गई और उससे जो है दर्शन प्रारंभ हो गए। तो कितने किलो की करिए है? कितने किलो की, कितने ग्राम वजन है? 2 कुंटल का वजन है मूर्ति का, 2 कुंटल का है। कब स्थापित की? ये अभी स्थापित की है 10 तारीख को। बीएड की छात्रा सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर चाकू लेकर पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। छात्रा ने कहा युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और अब दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। छात्रा ने गुस्से में खुद पर चाकू तान लिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ उसकी शादी रुकवाने की मांग की। छात्रा ने खुद को कई बार नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़कर चाकू छीन लिया। पिछोर निवासी 24 वर्षीय युवती ग्वालियर में रहकर बीएड की परीक्षा कर रही है। मई 2024 में उसकी मुलाकात 30 वर्षीय चंद्रवदनी निवासी कुलभूषण राहुल से हुई। बताया जाता है कि आरोपी से उसकी आए दिन मुलाकात होने लगी। 20 मई 2024 को आरोपी ने युवती को अपने किराए के मकान पर बुलाया, जहां उसने युवती से शादी का भरोसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद ही वह कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी हर बार यह कहकर टालता रहा कि वह अब भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। कुछ समय के बाद युवती को पता चला कि आरोपी ने किसी दूसरी युवती से सगाई कर ली है। विरोध करने पर आरोपी ने इनकार कर दिया कि उसके बाद पीड़िता ने 4 अप्रैल को झांसी रोड थाने में मामला दर्ज कराया। उसके बाद आरोपी जेल गया, लेकिन जमानत पर छूटते ही फिर शादी की तैयारी करने लगा। की आई थी कि वो आरोपी है, बेल पे था और शादी कर रहा था कहीं और, तो झूठ बोला था लड़की से। उनको भी पता नहीं था कि वो बेल पे है, तो मैंने वो चीज़ें बताई। इसने मेरे साथ मारपीट भी की लड़के ने, और मैंने एफआईआर भी करवाने गई थी वहीं के थाने में। तो मुझसे बोले कि 1 दिन का टाइम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे बोलते रहे। मुझे बस पागल बना के रखा है, कोई एफआईआर भी नहीं ले रहा था। तो मैं यहाँ पे आई सर के पास, सर को बताया तो सर कह रहा है कि ठीक है, उसने जैसे मारपीट की है तो हम वो आवेदन लगा रहे हैं बिल कैंसिल के लिए, जो कि कोर्ट ने शर्तें भी दी थी कि कुछ वैसा करे ना मेरे साथ। उन्होंने मारा पीटा, किडनैप करने की कोशिश भी की मुझे। उसके घर वालों ने वहाँ पे बहुत, और मतलब कार चढ़ाने की कोशिश भी की, बच गई थी, फिर बचाया। वहाँ पे बहुत लोग थे वहाँ पे। मैं ये चाहती हूँ उसकी बेल कैंसिल हो जाए, बस जल्द से जल्द बाहर रहेगा। वो मेरे को ऐसे मारने की कोशिश करता रहेगा और दूसरी लड़कियों की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, झूठ बोल के शादी कर रहा है। हाँ, बेल कैंसिल के लिए आई थी, तो सर ले जा रहे हैं थाने, कह रहे हैं वो आवेदन दे देंगे, और वो आज कोर्ट ले जा रहे हैं वहाँ पे बेल कैंसिल के लिए। कब से जानती हो आप? 2 साल से। क्या नाम है लड़के कुलभूषण राहुल, भांडर का रहने वाला है, दतिया। आपने शादी की भी बात को लेकर कहीं बोला था कि उस लड़की की जो बैल है उसको कैंसिल कराया जाए, वो मेरे साथ में शादी करे। अब वो शादी के लिए उसने कहा था कि ठीक है मैं कर लूँगा, फिर बाद में बदल गया। और वहाँ जहाँ कर रहा है ना, वो लड़की को भी नहीं था पता कि इसका वो केस चल रहा है। आज एक महिला है शिवपुरी पिछोर की रहने वाली, और उसके द्वारा थाना झांसी रोड में आरोपी के विरुद्ध बलात्कार से संबंधित प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, जिसमें आरोपी जेल से जमानत पर भी आ गया है। आवेदिका काफ़ी परेशान है। उसका ये कहना है मुझे उससे शादी करनी है, जो कि उसको काउंसलिंग करके समझाया गया है। अभी वो नॉर्मल है। अभी क्या स्थिति, क्या कह रही है, क्या वो शायद अभी उस चीज़ से निकल नहीं पाई है और उसके साथ अपना जीवन आगे देखती है, लेकिन उसको समझाया गया है और आरोपी के विरुद्ध बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। लड़का कोई दूसरी शादी करने वाला है? जी अभी शादी नहीं हुई है, हो सकता है उसकी बात चल रही है। मैम चिट्ठी भी लेके आई थी, कार्ड लेके आई थी, इनविटेशन कार्ड था। जी वो कैंसिल हो गई, वो डेट निकल गई है शादी। यहाँ क्या शहर के बाहरी इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक अब मासूम की जान पर बन आया है। सोमवार को सुबह सुसेरा कोठी के पास गोपालपुरा में घर की दहलीज पर खेल रही 3 साल की बच्ची पर खूंखार कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना भीषण था कि कुत्ते ने बच्ची के सिर की खाल को पूरी तरह उधेड़ दिया। चीख पुकार सुनकर दौड़े परिजनों ने बच्ची को कुत्ते के जबड़े से छुड़ाया। घायल अवस्था में परिजन उसे न्यू जेएच के अस्पताल लेकर आए। दरअसल गोपालपुरा निवासी कमल सिंह व
श्रीवास की 3 साल की बच्ची मानसी श्रीवास घर की दहलीज पर खेल रही थी, तभी आवारा कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया। वहीं पिता ने बताया कि गंभीर हालत में बच्ची को जेएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसके एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाने के बाद उसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संचालित पीडियाट्रिक आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अच्छा, क्या हुआ था? बच्ची को कुत्ते ने काट लिया था। काट लिया? हाँ। फिर कहाँ काटा है? सर में काटा है, सर में बहुत ज़्यादा जख्मी है, चोट है, घायल है। कितने साल बच्ची है? 3 साल की। 3 साल। क्या नाम है उसकी? मानवी। मानवी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं वहाँ ले गया था, वहाँ से प्रकृति 1000 बेड के लिए, 1000 बेड से कमल राजा भेजा, वहाँ से यहाँ भेज दिया था। क्या किया है डॉक्टर? अभी ऑपरेशन हुआ है आज। मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं की शीर्ष संस्था स्टेट बार काउंसिल के 23 निर्वाचित पदों के लिए मंगलवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर में भी वोट डाले गए। चुनावी रण में डटे हुए 120 दावेदारों के भाग्य का फैसला आज शाम 5 बजे तक प्रदेश के 87,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे। निर्वाचन अधिकारी जस्टिस एस.के. पालो और नमन नागरथ की देखरेख में प्रदेश भर के 250 से अधिक केंद्रों पर सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। ग्वालियर हाई कोर्ट और जिला अदालतों में बनाए गए केंद्रों पर मतदाताओं को बार एसोसिएशन के परिचय पत्र के साथ ही प्रवेश मिलेगा। परिचय पत्र न होने की दशा में संघ के पदाधिकारी से सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। ग्वालियर के गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में सास बहू के बीच सब्जी न बनाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बहू से विवाद के बाद मायके वालों ने ससुराल पहुंचकर सास और पति के साथ डंडों से मारपीट कर दी। सास का गला दबाया, घर में रखी वॉशिंग मशीन व बाइक की तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने इलाज के बाद थाने पहुंचकर शिकायत की है। वहीं पुलिस ने बहू के 3 भाई सहित 5 लोगों पर मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में टीकमगढ़ से आए युवक कल्लू सेन की पुरानी रंजिश में पीट कर हत्या के मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में आधा दर्जन बदमाश लाठी डंडों से कल्लू को बेरहमी से पीटते और फिर भागते हुए कैद हुए हैं। 8 मई को युवक पर हमला हुआ था और 9 मई को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने एक आरोपी प्रिंस गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड समेत 7 हमलावर अभी भी फरार हैं। दरअसल घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी की है। टीकमगढ़ निवासी 24 वर्षीय कल्लू सेन की हत्या के मामले में पुलिस ने दुल्लपुर निवासी प्रिंस गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि हत्या का मास्टरमाइंड महाकाल उर्फ मृत्युंजय सखवार और लल्ला चौहान है। प्रिंस ने बताया कि महाकाल की कल्लू से पुरानी दुश्मनी है। महाकाल को जानकारी मिली कि कल्लू 3 महीने बाद अपने मौसेरे भाई के यहाँ आया हुआ है। कल्लू को अंदाजा नहीं था कि पुरानी रंजिश के चलते महाकाल उर्फ मृत्युंजय सखवार उससे बदला लेने की फिराक में है। इसके बाद पुरानी रंजिश फिर ताज़ा हो गई। बदला लेने के लिए महाकाल ने अपने साथियों राजा जाटव, लल्ला चौहान, अनिकेत चौरसिया, प्रदीप मौर्य, कृष्णा, निखिल और प्रिंस गुर्जर को बुला लिया। 8 मई को सभी ने मिलकर कल्लू सेन पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आधा दर्जन बदमाश किस तरह कल्लू को घेर कर पीट रहे हैं। वारदात के बाद सभी मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में कल्लू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 9 मई की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस ने हत्या के मामले में प्रिंस गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्याकांड में शामिल महाकाल उर्फ मृत्युंजय सखवार, राजा जाटव, लल्ला चौहान, अनिकेत चौरसिया, प्रदीप मौर्य, कृष्णा और निखिल सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। फरार आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ग्वालियर के ई-रिक्शा चालकों यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। शहर की सड़कों पर ई-रिक्शा के संचालक को लेकर प्रशासन ने बड़ा बदलाव किया है। कल यानी 13 मई से ई-रिक्शा की कलर कोडिंग पोलियो में बदलाव होने जा रहा है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद यातायात पुलिस ने इसकी नई समय सारणी जारी कर दी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि अब किस रंग की पट्टी वाला रिक्शा किस समय सड़क पर नजर आएगा। ग्वालियर शहर की चरमराती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने ई-रिक्शा के लिए कलर कोडिंग सिस्टम लागू किया था। अब इस व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया गया है। 13 मई 2026 से ई-रिक्शा के संचालन का समय पूरी तरह बदल जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार अब पीली पट्टी वाले ई-रिक्शा रात 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर की सड़कों पर चल सकेंगे।
वहीं नीली पट्टी वाले ई रिक्शा दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक अपनी सेवाएं दे पाएंगे। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि हर 2 महीने में इन पालियों को बदला जाना तय था। इसी कड़ी में यह नया आदेश जारी हुआ है। यातायात पुलिस ग्वालियर ने सख्त चेतावनी दी है कि जो भी रिक्शा चालक तय समय और कलर कोडिंग का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी चालानी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, अब ई ऑटो को भी ई रिक्शा की श्रेणी में ही रखा गया है। सभी ई ऑटो चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्मार्ट सिटी कार्यालय मोती महल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और गाड़ी पर अनिवार्य रूप से कलर कोडिंग की पट्टी लगवाएं। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना कलर कोडिंग के पाए जाने वाले वाहनों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कानून के रखवालों पर ही डकैती और लूट की धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। ग्वालियर जिला न्यायालय ने तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल, तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ यादव समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने और उन्हें 22 जून को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया है। आरोप बेहद गंभीर है। 30 लाख की अवैध वसूली, एनकाउंटर की धमकी और फर्जी केस में फंसाना। मामला 2023 की एफआईआर से संबंधित है। ठाटीपुर थाने में 3 लोगों के खिलाफ हुई थी, अनूप राणा, चंद्रलेखा जैन और जितेंद्र और भानु प्रताप। इसमें विक्रम राणा का भाई था अनूप राणा। विक्रम राणा और चंद्रलेखा फरियादियों से राजीनामा हो गया था, उनकी जो भी बात थी वो हो गई थी। ये इस बात की जानकारी आईओ को लग गई। आईओ को लगने के बाद उसने दबाव डाला कि मेरे को पैसे चाहिए। उसने दबाव डाल के विक्रम राणा के जरिए अनूप राणा से 5,80,000 रुपये ले लिए। जब उसको मालूम पड़ा कि इनका समझौता 30 लाख रुपए में हो रहा है, 30 लाख चूँकि पैसों के लेन देन का विवाद था तो पैसे तो वापस करने ही थे उनके, 30 लाख रुपये में हो रहा है, तो उसने दबाव डाल के अनूप राणा, विक्रम राणा और चंद्रलेखा जैन को थाने में बुलाया 24/12/2023 को, और थाने में बुला के इन पर प्रेशर डाल के अनूप राणा के घर से 9,50,000 रुपये और चंद्रलेखा जैन के घर से 15 लाख रुपए उठवाए। ऐसे करके टोटल 30 लाख रुपए उठवाए और इन पर प्रेशर डाला कि मुझे 6 लाख रुपए और दो और 30 लाख रुपए फरियादियों को दो। अगर फरियादियों को और मेरे को 6 लाख रुपए नहीं दोगे तो इनकाउंटर कर देंगे तुम्हारा। और उसके बाद जब अनूप राणा ने इनकी शिकायत कर दी एसपी साहब के यहाँ, तो एसपी साहब ने उठा के आवेदन वापस थाने भेज दिया। थाने जैसे ही आवेदन आया उन्होंने अनूप राणा पर फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब वो नहीं माना तो उसको मुलजिम बना के उस केस में ही उसको मुलजिम बना दिया, जबकि उसका कोई रोल नहीं था। वो मुलजिम बना के उसे जेल भेज दिया। उसने वापस आके परवाद लगाया। परवाद में हमने आवेदन लगाया कि आप सीसीटीवी फुटेज मंगवा लो, तो मालूम पड़ा कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। जब उसकी जांच के लिए बोला कोर्ट ने तो एसपी साहब ने जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट कर दी है, इसलिए वो उपलब्ध नहीं है उसके। तब कोर्ट ने मामला दर्ज कर लिया। ग्वालियर में पैसे के लेन देन के पुराने विवाद के चलते दोस्ती में दगाबाजी का मामला सामने आया। आरोपियों ने सिंधिया नगर में समझौता करने के बहाने युवक को फोन कर बुलाया और गोली मार दी। गोली पहले हाथ को छूती हुई सिर में जा लगी। खून से लथपथ युवक सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और गंभीर घायल युवक को अस्पताल भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत सिंधिया नगर की घटना है, जिसमें सोनू परिहार नाम के व्यक्ति को सिर में गोली लगी, जो कि अभी जेएच में इलाजरत है, उपचाररत है। और इसमें जो मुख्य जो मामला है वो इन्हीं के मित्र हैं, अरविंदो साहिल और अन्य 4 व्यक्ति हैं, जिनको लेकर के इनको कुछ पैसों का विवाद था, जिसमें कल उनमें कहासुनी हुई और इन्हीं में से एक व्यक्ति ने उनको गोली मारी है। अभी जो आरोपी हैं उनके जो भी नज़दीकी लोग हैं, जहाँ भी उनकी हमको लोकेशन मिल रही, जो भी चीज़ें हैं, मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिल रही, उसके माध्यम से हम लोग लगातार आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं। जल्दी आरोपी गिरफ्तारी करके इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ऐसे सूचना थी कि उसको बातचीत करने के लिए बुलाया, उसके बाद उसको गोली मारी। जी, आपस में ये लोग मित्र थे और काफ़ी समय से इन लोगों का आपस में व्यापार चल रहा था। उसी बात को लेकर के फिर से इन लोगों की मुलाकात हुई और वहाँ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और इनमें आपस में गोलीबारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए एसकेएस न्यूज़ के साथ। एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं विक्टर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट ग्वालियर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to class 12. We say the hard is the battle, the sweeter is the victory. Call for admission 930-229-0904 98272 89318.